सफेद साड़ी तैयार करवा के रखी है तुम्हारे लिए, क्योंकि अब सिंदूर और मंगलसूत्र की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि अब कहानी लेने वाली है ऐसा खतरनाक मोड़ जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। तुलसी अब चुप रहने वालों में से नहीं रही। असली रिपोर्ट उसके हाथ लग चुकी है और अब वो नोएना का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने लाने वाली है। और जब ये सच सामने आएगा तो सिर्फ एक्सपोज ही नहीं, बल्कि मेहर के सामने नोएना को एक जोरदार थप्पड़ भी पड़ेगा जो उसकी सारी चालाकियों का अंत कर देगा। इस वक्त पूरा वीरानी परिवार इमोशनल उथल-पुथल से गुजर रहा है। घर में शादी का माहौल है, लेकिन खुशी कहीं नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा टूटी हुई है तुलसी, जो अपने ही पति मेहर की शादी किसी और से करवाने जा रही है। वो खुद को समझा चुकी है कि नोएना की आखिरी इच्छा पूरी करना ही इंसानियत है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। नोएना की बीमारी, उसकी आखिरी इच्छा, उसका मासूम चेहरा, सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ है। एक ऐसा जाल जिसमें उसने पूरे परिवार को फंसा लिया है। और सबसे बड़ा झटका ये कि इस साजिश में उसकी बहन भी बराबर की हिस्सेदार है। दोनों मिलकर इतने समय से इस ड्रामे को अंजाम दे रही थी कि किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन खेल तब पलटता है जब कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी ब्लैकमेलर की। यह शख्स नोएना की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका है। उसे नोएना की झूठी बीमारी का पूरा सच पता है और अब वह उससे उसकी हर चीज छीन लेना चाहता है। पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ। हर दिन, हर पल नोएना डर के साए में जी रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, ये ब्लैकमेलर है कौन? क्या ये कोई पुराना दुश्मन है? या फिर घर का ही कोई ऐसा शख्स जो चुपचाप सब देख रहा था? इसी बीच मुन्नी को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि नोएना कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। वो उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगती है और धीरे धीरे सच के करीब पहुंचने लगती है। इसी बीच मुन्नी को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि नोएना कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। वो उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगती है और धीरे धीरे सच के करीब पहुंचने लगती है। उधर नोएना की हालत खराब होती जा रही है। एक तरफ ब्लैकमेलर का डर, दूसरी तरफ शादी का दबाव। उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, किसी भी हालत में मेहर से शादी। उसे लगता है कि एक बार शादी हो जाए, फिर वह सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन उसे क्या पता कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। क्योंकि अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। शादी का दिन आ चुका है। मंडप सजा हुआ है, दुल्हन तैयार है, दूल्हा भी बैठ चुका है। पूरा परिवार सांसें थामे बैठा है। सबको लगता है कि अब नोएना और मेहर फेरे लेंगे। लेकिन जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, अचानक सब कुछ बदल जाता है। घूंघट उठता है और वहां नोएना नहीं, बल्कि तुलसी बैठी होती है। जी हाँ, तुलसी ने आखिरी वक्त पर पूरा खेल पलट दिया है। वो अब तक अनजान बनने का नाटक कर रही थी। उसने नोएना को यकीन दिला दिया था कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन असल में वो सब जान चुकी थी। नोएना की बीमारी का झूठ, उसकी साजिश और उसका असली चेहरा। तुलसी ने फैसला कर लिया था कि वो अपने रिश्ते को टूटने नहीं देगी। और यही वजह है कि उसने आखिरी पल में खुद मेहर के साथ फेरे लेने का फैसला किया। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। नोएना का चेहरा गुस्से और डर से भर जाता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। तुलसी सबके सामने वो रिपोर्ट दिखाती है जो नोएना की सच्चाई खोल देती है।
और तभी सामने आता है वो ब्लैकमेलर भी, जो और कोई नहीं बल्कि घर का ही एक सदस्य होता है, जिसे सबने कभी शक की नजर से नहीं देखा। उसने ही नोएना की सच्चाई सबसे पहले जानी थी और वो चाहता था कि ये सच सबके सामने आए। अब नोएना के पास ना कोई बहाना बचता है, ना कोई रास्ता। उसका पूरा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या नोएना इतनी आसानी से हार मान लेगी? या फिर वो बदले की आग में कुछ और खतरनाक कदम उठाएगी? और क्या ब्लैकमेलर का असली मकसद सिर्फ सच सामने लाना था? या इसके पीछे भी कोई और बड़ा राज छुपा है? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे ऐसे ही कई बड़े राज और आएंगे ऐसे ट्विस्ट जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। आप क्या सोचते हैं, नोएना का अगला कदम क्या होगा? और ब्लैकमेलर की